एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। ये दुनिया की जिंदगी फानी है, ये धोखे का घर है, ये दुनिया मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये दुनिया छोड़ देने की जगह है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, ये तो इबरत की जगह है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है, ये दुनिया इबरत की जगह है। मेरे अजीजों, यहाँ से मेरे और आपके कई रिश्तेदार चले गए और कुछ वक्त के बाद मैं और आप भी चले जाएंगे। न मैं इस दुनिया में रहूंगा, न आप इस दुनिया में रहेंगे। अरे जिस मौत ने हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न छोड़ा हो, ये मौत मुझे और आपको क्या छोड़ देगी, ये मौत मुझे और आपको क्या छोड़ देगी। एक वक्त आएगा, मेरा भी इंतकाल होगा, आपका भी इंतकाल होगा, मेरी और आपकी बीवी बच्चों का इंतकाल होगा, मैं भी दुनिया से जाऊंगा, मेरी फैमिली भी जाएगी, मेरे बच्चे भी जाएंगे। अगर दुनिया का निज़ाम आगे चला तो उनके बच्चे भी जाएंगे। जिस तरह हमारे परदादा और उनके बच्चे दुनिया से गए, इस तरह मैं और आप दुनिया से जाएंगे। अरे शायण वालों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये शायण में रहने वाले 200 साल पहले वाले कहाँ हैं? 300 साल पहले वाले कहाँ हैं? 400 साल पहले वाले कहाँ हैं? 500 साल पहले वाले कहाँ हैं? अरे ये सब कहाँ चले गए? जरा कब्रिस्तान का चक्कर तो लगाओ और कब्रिस्तान की तख्ती देखो। कोई 150 साल से सोया हुआ है, कोई 200 साल से। सारे सहाबा 1350 से 1400 साल से कब्र में आराम फरमा रहे। ताबिईन 1300 साल के करीब का जमाना हुआ कब्रों में है। तबे ताबिईन 1200 साल का जमाना हुआ कब्रों में है। ये वन वे है, ये वन वे है। यहाँ से इंसान सिर्फ जाता है, रिटर्न लौट के नहीं आता। मेरे अजीजों, जब जनाजा कब्रिस्तान से खाली आता है तो जुबान हाल से ये कह रहा होता है कि रखने वाले को तो रख कर आया, अब तुझे लेने के लिए आया हूं। इसलिए एक मर्तबा एक शख्स का जनाजा जा रहा था। किसी ने एक बुजुर्ग से कहा, हजरत किसका इंतकाल हो गया है अपने वहां, और ये किसका जनाजा जा रहा है और इंतकाल किसका हुआ है? हजरत ने फरमाया कि ये तो तेरा जनाजा है। उसको बुरा लगा। हजरत ने कहा, अगर तुझे बुरा लगता है तो सुन, ये मेरा जनाजा है। उसने कहा, हजरत बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या समझाना चाह रहे हैं? आप क्या बात साबित करना चाह रहे हैं? आप मुझे क्या नसीहत करना चाह रहे हैं? हजरत ने फरमाया, देख, वो जाने वाला तो चला गया, अब या तो तेरी बारी है या मेरी बारी है। मेरे अजीजों, मेरी और आपकी बारी आने वाली है। हम कोरोना से बच सकते हैं, मौत से नहीं बच सकते हैं। मौत से नहीं बच सकते हैं। मौत अटल हकीकत है, मुसल्लमा फैसला है, इसे टाला नहीं जा सकता। अगर मौत को हुकूमत के जरिए से टाला जा सकता तो फिरऔन को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को मालो दौलत के जरिए से टाला जा सकता तो कारून को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को वजारत के जरिए से टाला जा सकता तो हामान को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को कुव्वतो बाजू के जरिए से, हिम्मत और ताकत के जरिए से और पहलवानी के जोर पर टाला जा सकता तो रुस्तम पहलवान को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को हिकमत और दानाई के जरिए से और डॉक्टरी के जरिए से और न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए से टाला जा सकता तो ये डॉक्टरों को और लुकमान हकीम को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को वफाओं के जरिए से टाला जा सकता तो बीवियां कभी भी अपने शौहरों को मरने नहीं देती। और अगर मौत को मोहब्बतों के जरिए से टाला जा सकता तो माए कभी भी अपने लख्ते जिगर को मरने नहीं देती। लेकिन चूंकि मौत अटल हकीकत है, मुसल्लमा फैसला है, इस दुनिया से मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। इसलिए फरमाया, ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना जहां न हो हमेशा रहना। ये हमेशा रहने की जगह नहीं है।
मेरे अजीजों, एक बादशाह ने बड़ा शानदार महल बनाया और अपने खजाने के दरवाजे उस महल के पीछे खोल दिए। बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत, बड़ा पुररौनक और बड़ा दिलकशी उस महल का मंजर था। उसने ये ऐलान करवाया, अगर मेरे महल में कोई ऐब निकालेगा बादशाह सलामत की तरफ से बड़ा इनाम पाएगा। लोग उसके महल को देखने लगे, आने लगे। महल में कोई ऐब नजर नहीं आता था। लोग वाह वाह करते, तारीफ करते, फिर वहां से चले जाते। मेरे अजीजों, एक बुजुर्ग को पता चला कि बादशाह का ये दावा है कि मेरे महल में कोई ऐब नहीं है। लोग मेरे महल को देखें, मेरी वाह वाह करें, मेरी तारीफ करें कि मैंने दुनिया में कैसी जन्नत बनाई है। हजरत को पता चला, हजरत ने फरमाया कि उस बादशाह को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि तेरे महल में दो बड़े बड़े ऐब हैं, तेरे महल में दो बड़े बड़े ऐब हैं। जब बादशाह को ये पैगाम पहुंचाया तो बादशाह ने पूछा, उन्होंने मेरा महल देखा है? कहा महल देखा तो नहीं। अच्छा, फिर वो इनाम की लालच में कह रहे हैं? कहा कि इनाम की लालच में भी नहीं कह रहे। उनसे कहना कि आपने महल देखा नहीं और ये बादशाह का महल है। याद रखना, बादशाह की तरफ से मिलने वाला इनाम बड़ा होता है तो बादशाह की तरफ से मिलने वाली सजाएं भी बड़ी होती है। जरा सोच समझ कर बात करना, होश में रहकर बात करना, समझदारी से बात करना। हजरत ने फरमाया, मेरा पैगाम पहुंचा दे कि तेरे महल में दो बड़े बड़े ऐब है। उसने कहा, वो अल्लाह वाले को मेरे पास हाजिर किया जाए, हाजिर खिदमत किया जाए। मेरे अजीजों, फिर क्या होता, वो बुजुर्ग को लाया गया हजरत के बादशाह के पास। बादशाह ने कहा, आपने मेरा महल देखा है? का महल तो नहीं देखा। अच्छा, आपका ये दावा है कि मेरे महल में दो बड़े बड़े ऐब हैं, छोटे भी नहीं। यहाँ बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े ज़हीन लोग आकर गए, बड़े बड़े मेहमान लोग आकर गए, आज तक किसी को कोई ऐब नजर नहीं आया। आपने मेरा महल देखा भी नहीं, फिर भी आपका अभी भी ये दावा है कि मेरे महल में दो बड़े बड़े ऐब हैं। बोले, जी हाँ। आपको ये पता है कि झूठ बोलने पर बादशाह की तरफ से मिलने वाली सजा बड़ी होती है? कहा, जी हाँ, ये भी पता है। चलो अब बताओ, मेरे महल में बड़ा ऐब कौन सा है? कहा, बादशाह सलामत, क्या कहने आपके महल के, आपने बड़ा खूबसूरत महल बनाया, बड़ा शानदार महल बनाया, बड़ा पुररौनक महल बनाया और पूरे इलाके में आपके महल का चर्चा है कि बादशाह ने क्या महल बनाया। बादशाह ने कहा, मैं वही तो कह रहा हूं कि इसकी कोई तारीफ ऐब नहीं निकाल रहा, सब तारीफ कर रहे हैं, तो आप भी तो तारीफ कर रहे हैं। कहा, ना ना बादशाह, मैं उस बात पर अटल हूं, मुसिर हूं कि तेरे महल में दो बड़े बड़े ऐब हैं। बादशाह ने कहा, चल पहला ऐब बता। कहा, पहला ऐब ये है, तेरा महल है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन माफ करना हमेशा नहीं रहेगा। ओ हो। जब बादशाह ने ये जुमला सुना तो एकदम हिल गया, समझ गए कि ये कोई आम शख्स नहीं है, ये अल्लाह वाले हैं। मेरे अजीजों, बात यही है, ये दुनिया हमें जवान मालूम होती है, अल्लाह वालों को बड़ी बूढ़ी और बदसूरत मालूम होती है। ये अल्लाह वालों को बड़ी बूढ़ी और बदसूरत मालूम होती है, इसलिए तो इस फानी दुनिया से दिल नहीं लगाते हैं, इस दुनिया को अहमियत नहीं देते और इस दुनिया को दिल में जगह नहीं देते और अपने बिजनेस में झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, ताना नहीं देते, ऐब बताए बगैर माल नहीं बेचते और अपने दिल में लोगों का हसद और कीना और बुग़्ज़ नहीं रखते, बल्कि अल्लाह वाले मिलनसार होते हैं, माफ करने वाले, सहजाने वाले, बर्दाश्त करने वाले। और अल्लाह वालों की सिफत तो ये है कि जो उनके साथ बुराई का मामला करें वो उनके साथ अच्छाई का मामला करें। फरमाया, अहसिन इला मन असा इलैक, जो आपके साथ बुराई का मुआमला करे आप उसके साथ अच्छाई का मुआमला करो। फरमाया कि जो आपके साथ तोड़े आप उसके साथ जोड़ो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मेरे अजीज, खुलासा ये कि जब तेरे रास्ते में कोई कांटा
बिछाए तो तू उसके रास्ते में कांटे न बिछाना, वरना कांटे ही कांटे हो जाएंगे, चलने की जगह नहीं रहेगी। ए मेरे अजीज, लोग तेरे रास्ते में कांटे बिछाए तो तुझे चाहिए कि तू उसके रास्ते में फूल बिछा दिया कर, क्योंकि कांटे फूल के बीच में अच्छे लगते हैं। अरे वो कांटे बिछा रहा है, ये उसका अपना नसीब है, ये उसका अपना मुकद्दर है, ये उसकी अपनी तरबियत है, और हम फूल बिछाएं, ये नबवी अखलाक है। माफ कर देना, सह जाना, बर्दाश्त करना, गुस्से को पी जाना। पहलवान कौन? जो किसी को पछाड़ दे, ना 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 ना, वो दुनिया वालों की नजर में पहलवान है, वो अपने आप की नजर में पहलवान है। अल्लाह और उसके नबी की नजर में वो पहलवान नहीं। अल्लाह और उसके नबी की नजर में पहलवान कौन? जिसको गुस्सा आए, गुस्सा पी जाए, माफ कर दे, ये अल्लाह और उसके नबी की नजर में पहलवान है। और मेरे अजीजों, वैसे भी सब्र करना और माफ करना ये हिम्मत के कामों में से मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। और अल्लाह का कुरान कैसी किताब? फरमाया ज़ालिकल किताब, ये ऐसी किताब है ला रैब फी, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। और आगे एक बात और सुनो, अल्लाह की बातें बदलती भी नहीं, जो कह दिया वो अल्लाह ने एकदम सही फरमाया। फरमाया ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। और अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह के दोस्त कौन? उसको साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके वली वही होते हैं। अल्लाह खुद बता रहा है कि मेरे दोस्त कौन? अल्लाह खुद फरमा रहे, और वो भी अपने कुरान में, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह फरमाते हैं उसके वली वही होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। तकवे वाले अल्लाह के दोस्त होते हैं, लखवे वाले अल्लाह के दोस्त नहीं होते। जिसके तकवे में लखवा हो, फरमाया वो अल्लाह के दोस्त नहीं होते। जिसकी जलवत कुछ और हो और खलवत कुछ और हो, फरमाया वो सही मानों में अल्लाह वाले नहीं होते। अल्लाह वालों की जलवत भी एक जैसी, खलवत भी एक जैसी। जलवत में बैठ के पानी पिएंगे, रात की तन्हाई में बैठ के पानी पिएंगे। जलवत में बिस्मिल्लाह बोलकर 3 सांस में पानी पिएंगे, रात की तन्हाई में 3:30 बजे आंख खुलेगी, फिर भी बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांस में पानी पिएंगे। चूंकि लोगों के सामने भी वो अमल करते अल्लाह के लिए, और तन्हाई में भी वो अमल करते हैं अल्लाह के लिए। लोगों के सामने बैतुल खला में जाएंगे, सर ढका हुआ, पैर में चप्पल मौजूद है, उल्टे पैर से जा रहे हैं, बाहर दुआ पढ़ के जा रहे हैं, और रात में 3 साढ़े 3 बजे आंख खुली है, हाजत का तकाजा है, तो न सर पे टोपी है, न पैर में चप्पल है, न उल्टे पैर से अंदर जा रहे हैं। फरमाया ना ना ना, इनकी जलवत और खलवत में बड़ा फर्क है। मेरा और आपका मामला अल्लाह के साथ है, दुनिया वालों के साथ नहीं। इसी को फरमाया कुरान ने, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक नर और एक मादा से पैदा किया, यानी एक माँ और एक बाप से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, और हमने तुम्हारे कबीले और खानदान इसलिए बनाए कि आपस में पहचान हो सके। ये नहीं
कि फ़ख्र करें कि हम फुला बिरादरी से हैं, हम शेख हैं, हम खान हैं, हम पठान हैं, हम मेमन हैं, हम फुला हैं, हम फुला हैं। ना 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 ना, ये फ़ख्र के लिए नहीं है बिरादरी, ये तो पहचान के लिए है। फिर अल्लाह के यहाँ मर्तबा किसका, अल्लाह के यहाँ मकाम किसका? ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। आज से 60, 70, 80 साल पहले मैं और आप नहीं थे, ये दुनिया का निज़ाम आगे चलेगा। 70, 80 साल के बाद फिर मैं और आप नहीं होंगे। 150 साल के बाद ना अपने अभी बच्चे होंगे, ना हमारी फैमिली होगी। इसलिए फरमाया कि आज का इंसान अपने सब कुछ प्लानिंग करता है, प्लान बनाता है, सोचता है कैसे मेरी लाइफ संवर जाए, मेरी बीवी की लाइफ वेल सेट हो जाए और मेरे बच्चों की लाइफ वेल सेट हो जाए, हमारा शानदार बंगला हो जाए, हमारी कार हो जाए और हमारी दुकान हो जाए और हमारा सब अच्छा हो जाए। तो क्या ये नहीं सोच सकते? ना 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 ना, सोच सकते, सोचने के लिए मना नहीं है। फिर गलत क्या है? का सारे प्लानिंग से जो मौत को निकाल देते हो, ये गलत है। सारे प्लानिंग किया, मौत को निकाल दिया, उस प्लानिंग में मौत को शामिल नहीं किया कि एक दिन मैं जाऊंगा, न ये घर मेरे साथ आएगा, न मेरी दुकान मेरे साथ आएगी, न मेरा मोबाइल मेरे साथ आएगा, न मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ आएंगे, न मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ आएंगे, न ये क्रिकेटर मेरे साथ आएंगे, न ये टीमें मेरे साथ आएगी और न ये हीरो मेरे साथ आएंगे और न अल्लाह वाले मेरी कब्र में आएंगे और न ये मस्जिदवार जमात वाले मेरी कब्र में आएंगे और न अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने वाले मेरी कब्र में आएंगे और न काबिरीन मेरी कब्र में आएंगे। मुझे अपना हिसाब खुद देना है। और मेरे अजीजों, मैं और आप इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, अपने अल्लाह को कैसे हिसाब दे सके? कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं। हमारे यहाँ मस्जिदवार जमात में 15 साथी बैठते हैं, अरे वो जाने दो, वो 15 साथी अपनी कब्र में जाएंगे, आप बैठते हो कि नहीं ये बताओ। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गश्त होता है, अरे वो बात जाने दो, आपकी शिरकत होती है कि नहीं वो बताओ। हमारे यहाँ से हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जमात जाती है, अरे वो बात न करो, आप जाते हो कि नहीं, आपके पास अल्लाह के लिए वक्त है कि नहीं। जुनैद जमशेद के पास वक्त था, पूरी जिंदगी चेंज करके बता दी। सईद अनवर के पास वक्त था, पूरी जिंदगी के अंदर इंकलाब ले आए। कई हीरो, कई हीरोइन, कई क्रिकेटर पूरी तौबा करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। हालांकि इज्जत भी देखी, शोहरत भी देखी, दौलत भी देखी, वाहवाह भी देखी और दुनिया वालों की तारीफें भी सुनी, लेकिन दिल में न चैन पाया, न सुकून पाया, न इत्मीनान पाया। फिर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें सुकून मिला। तो मेरे अजीजों, अजीज नौजवानों, ये बयान तो होते रहेंगे, मजलिसें होती रहेगी और फजाइल अमल की तालीम भी होती रहेगी। शिरकत करने वाले शिरकत करेंगे, फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठाएंगे। मसला मेरा और आपका है, हज़ारों बयान से भी ज़िंदगी नहीं बदलती। फिर ज़िंदगी कब बदलती है? फरमाया इंसान जिस घड़ी ये नियत कर लेता है कि मुझे अपने आप को बदलना है, उसी घड़ी अल्लाह उसकी दिल की दुनिया को बदल देते हैं। अल्लाह पाक बड़े कदरदान है। जो कौम अपनी हालत को बदलना नहीं चाहती, अल्लाह भी उसकी हालत को बदलना नहीं चाहते। क्यों? अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज है। अरे अल्लाह हमारा मोहताज है? कहा ना 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 ना। अच्छा, फिर अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है तो क्या हमसे प्यार भी नहीं करता? ओहो हो, ना ना ना, बहुत प्यार करता है, बड़ा मेहरबान है। और अल्लाह पाक तो बड़े करीम है। जो अल्लाह की तरफ पास से पीठ फेर कर जाता है ना, अल्लाह को नाराज करता है, गुनाह करता है और दूसरे रास्ते पर चला जाता है, अल्लाह तो उसे भी कहते हैं फ़अइना तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? क्यों तू अपने अल्लाह को भूल गया? क्यों तू अपने खालिक को भूल गया? क्यों तू अपने मालिक को भूल गया? क्यों तू अपने पालनहार को भूल गया? तूने अल्लाह को क्यों नाराज कर दिया?
तो मेरे अजीजों, जब कोई अल्लाह की तरफ पीठ फेर के जाता है तो अल्लाह उसे भी अपनी तरफ बुलाते हैं। अल्लाह पाक, एक बाप का बच्चा भाग जाए तो वो माँ बाप को उस बच्चे का इतना इंतजार नहीं होता जितना अल्लाह को अपने बंदे और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार होता है। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार करता है। अल्लाह पाक बड़े करीम है। सैयदना हजरत मूसा अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह से पूछा कि अल्लाह पाक, जब कोई नेक बंदा आपको पुकारता है तो उसके जवाब में आप क्या कहते हो? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे मूसा, जब कोई मेरा नेक बंदा मुझे पुकारता है ना तो उसके जवाब में मैं कहता हूँ लब्बैक, कि मैं हाजिर हूँ, यानी बोल मेरे बंदे क्या चाहता है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह जी जब कोई आपका गुनहगार बंदा पुकारता है फिर? कहा मूसा, जब कोई मेरा गुनहगार बंदा पुकारता है ना फिर मैं 3 मर्तबा कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ। तो बता तो सही तू मुझसे क्या चाहता है? जब कोई बंदा तौबा करना चाहता है तो अल्लाह पाक उस पर बड़े मेहरबान होते हैं। यूं फरमाया 3 काम पर फौरी मदद आती है, फौरी मदद, नकद मदद 3 काम पर। एक, जो मस्जिद बनाना चाहता है उसके साथ अल्लाह की फौरी मदद। नंबर 2, जो अपने बेटे या बेटे की शादी का रिश्ता जो है वो तय कर लेता है और नजर अल्लाह पर जमा देता है, फौरन मदद आ जाती है। नंबर 3, जब कोई बंदा तौबा करना चाहता है, अल्लाह पाक से सॉरी कर, अल्लाह पाक को कहता है अल्लाह पाक सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे अजीजों, नकद मदद आती है अल्लाह की, फौरन मदद आती है। और याद रखना, जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह के दरबार में कोई भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा और अल्लाह को अजीब और गरीब इस्तकबाल करता हुआ पाएगा, अल्लाह को बड़ा मेहरबान पाएगा। और खुदा ना खास्ता अपनी मस्ती में डूबा रहा और हीरो और क्रिकेटरों के चक्कर में पड़ा रहा, वो भी अपनी आखिरत बर्बाद करते रहे, ये भी उनके पीछे अपनी आखिरत बर्बाद करता रहा। और इसी हाल में जो मौत आ गई और मौत का फरिश्ता आ गया और उसे पकड़ा, ओ हो, और अगर गुनहगार होगा और अल्लाह उससे नाराज होंगे, कई फरिश्ते ऐसे आएंगे जिनकी शक्ल बड़ी खतरनाक होगी और उस गुनहगार की रूह ऐसी निकाली जाएगी जैसे एक कॉटन के कपड़े में सारी दुनिया के कांटे पिरो दिए जाएं और उन कांटों को खींचा जाए तो वो कॉटन का कपड़ा जिस तरह खींचता है, पसीजता है, इतनी जोर से चीखेगा कि इंसान और जिन्नात के अलावा सब उसके चीखने की आवाज को सुनेंगे। ना 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 ना, अब तू अल्लाह को मेहरबान नहीं पाएगा, अब तेरी तौबा कबूल नहीं। अब जब तक सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आएगा वेलकम पाएगा। अरे जब हकीकत की आंखें खुलेगी, जब वहां के मंजर नजर आएंगे, जब दुनिया का धोखा खुलेगा, जब ये दुनिया की जिंदगी ख्वाब जैसी हो जाएगी, जब हकीकत की आंखें खुलेगी, हाँ, डूबते डूबते तो फिरौन ने भी कहा था कि मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। फिरौन कह रहा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई और मुंह पे मारी, अब ईमान लाया। जब तौबा का दरवाजा बंद हो गया, अब काबिल कबूल नहीं है। मेरे अजीजों, कई नौजवानों के तौबा के दरवाजे बंद हो गए। जरा जाओ कब्रिस्तान में, हमारे कई रिश्तेदारों के तौबा के दरवाजे बंद हो गए, अनकरीब मेरा और आपका बंद होगा। अरे जुनैद जमशेद का भी तौबा का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन सलाम हो जुनैद तुझ पर कि तू फानी दुनिया के पीछे तू न गया, तू पैसे के पीछे न गया, तू इज्जत शोहरत दौलत के पीछे न गया। अरे तू तो खुद हीरो था,
फिर भी तूने अपनी जिंदगी चेंज की, तुझे नबी का चेहरा पसंद आया, तुझे नबी का लिबास पसंद आया। अरे यूं फरमाया जिसकी इज़ार टखनों से नीचे होगी, टखनों से नीचे होगी, अल्लाह इतने नाराज, यूं फरमाया कि शबे बारात में भी उसकी मगफिरत नहीं फरमाएंगे, 15वीं शाबान की रात को भी उसकी मगफिरत नहीं, जो इज़ार टखनों से नीचे रखता हो। अल्लाह कयामत के दिन उसको नजर रहमत से नहीं देखेंगे। और आज का नौजवान कहता है सब देखा जाएगा, लेकिन आज दुनिया में वाह वाह चाहिए। अरे वाह वाह नहीं होगी, परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, जिंदगी तल्ख हो जाएगी और घर और मकान वुसअत के बावजूद तंग हो जाएगा। तू 2 काम बनाने जाएगा, 4 काम बिगड़ जाएंगे, 4 काम बनाने जाएगा, 8 काम बिगड़ जाएंगे। माँ बाप खुश होंगे, बीवी नाराज होगी, बीवी खुश होगी, माँ बाप नाराज होंगे, ये सब खुश होंगे, दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, सब दोस्त खुश होंगे, माँ बाप नाराज हो जाएंगे। अल्लाह रात में तहज्जुद में वो सजदे की लज्जत छीन लेगा, वो मुनाजात की तौफीक छीन लेगा, फिर वो दुआ की तौफीक नहीं होगी। मेरे अजीजों, हम समझ रहे ये दुनिया की जिंदगी नॉर्मल है, ना 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 ना, शायर वालों, दुनिया वालों, इसको सीरियस लो, सीरियस लो, ये फानी है, ये खत्म हो जाने वाली है, यहां से मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है। एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में मौजूद है, एक कब्र के पास खड़े हुए एक शख्स से कहा कि मेरे अजीज ये तो बता, अगर इस कब्रिस्तान वाले को अल्लाह दोबारा दुनिया में आने का मौका दे दे, फिर ये कब्र वाला क्या करेगा? तो वो शख्स कहने लगा जिसका खुलासा ये है, हजरत अल्लाह अगर इसे मौका दे दे तो कहा हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अगर इसे मौका दे दे तो हजरत फिर ये जर्रा बराबर अल्लाह को नाराज नहीं करेगा, ये हीरो और क्रिकेटरों की नकल बिल्कुल नहीं उतारेगा, ये प्यारे नबी का दीवाना हो जाएगा, ये एक एक सुन्नत को मालूम करके सुन्नतों पर चलेगा, ये अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह वालों की सोहबत में रहेगा, मोबाइल और व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक को हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि पूरा दिन अल्लाह का कुरान पढ़ता रहेगा, इसका रात का सोना कम होगा, इसका बोलना कम होगा और इसका दुनिया की खातिर लोगों से मेलजोल रखना कम होगा। हजरत फिर ये एक एक सेकंड की कदर करेगा, ये तौबा करेगा, चूंकि ये देख कर आया है दुरूद शरीफ पे अल्लाह क्या दे रहे, इस्तिगफार पे अल्लाह क्या दे रहे और नमाज में अल्लाह नमाज पर क्या दे रहे। हजरत फिर ये अल्लाह का हो जाएगा। हजरत ने फरमाया देख मेरे अजीज, मेरी एक बात सुन, इसको तो अब मौका मिलने वाला नहीं है, लेकिन तेरे पास और मेरे पास मौका है, तो तू ये तैयारी कर ले, जो तूने कहा ना ये सब करेगा, ये तू कर ले, एक दिन तू भी तनोमन मिट्टी के नीचे होगा, फिर तुझे भी मौका नहीं मिलेगा, मुझे भी मौका नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया की जिंदगी सीरियस है, यहाँ से जाना है, कब कहाँ किस वक्त मेरा और आपका इंतकाल होगा ये सब अल्लाह को पता है। कहाँ कब्र बनी हुई होगी, मैं और आप कब्र के अंदर सोए हुए होंगे, पाटिए बिछे हुए होंगे, और कहाँ हमारी कब्र होगी ये सब अल्लाह को पता है। कौन गुस्ल देगा, कौन कफन पहनाएगा, कौन दफनाएगा, कौन कफनाएगा, ये सब अल्लाह को पता है। अरे जिन लोगों के खातिर हम अपनी जिंदगी चेंज नहीं कर रहे, वो लोग तो हमारी कब्र पर मिट्टी डालकर हाथ भी हमारी कब्र पर झाड़ देंगे, हाथ भी हमारी कब्र पर झाड़ देंगे। हमारे कई रिश्तेदार है, कौन उनके पास एक रात जाके सोता है? ना 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 ना, फिर कोई किसी को याद नहीं करता। हम में से कौन है जिसने अपने दादा के लिए 100 रुपये इसाले सवाब किया हो? ऐसा कोई है? शायद आपको पूरे पूरे गांव में ऐसा नहीं मिलेगा। पर दादा के लिए 200 रुपये इसाले सवाब किए हो? ना ना ना, बाद में कोई करता नहीं है। हाँ हाँ, तो क्या ख्याल है हमारी औलाद दर औलाद हमारे लिए इसाले सवाब करेगी, हमारे लिए रोएगी? हम 100 साल पहले वाले को भूल गए, दुनिया का निजाम आगे चला, 100 साल बाद वाले मुझे और आपको याद रखेंगे? ना 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 ना। हाँ, अगर किसी ने अपनी औलाद पर तरस खाया, उसे उसकी कब्र की फिक्र हुई, औलाद की, उसकी आखिरत की फिक्र हुई, उसको ये याद आया कि मेरी औलाद को अल्लाह के सामने खड़ा रहना है, हिसाब किताब होना है, फिर या तो जन्नत का या जहन्नम का फैसला होना है। क्या अच्छा हो कि मैं अपने बच्चे को हाफिज बना दूं, आलिम बना दूं, कारी बना दूं, मुफ्ती बना दूं। दुनिया की सारी डिग्री इंतकाल के वक्त खत्म होती है, इस डिग्री की तो सही मानों में वहां से इब्तिदा
फिदा होती है। हुफ्फाज का और कुर्रा का और उलमा का खुदा के दरबार में बड़ा ऊंचा मकाम है। और आजकल मैं देख रहा हूं कि बच्चे जरा जवान हो जाए फिर माँ बाप का मुकाबला करते हैं, माँ बाप के लिए दर्द सर बनते हैं। इसीलिए फरमाया, ए इंसान, जब तेरी औलाद जवान हो जाए ना, फिर तू अपने दुश्मन को बाहर तलाश न करना। जब तेरी औलाद जवान हो जाए फिर तू अपने दुश्मन को बाहर तलाश न करना। ये तेरी औलाद तेरे से दुश्मनी करने के लिए काफी है और ये अपनी बीवी के साथ मिलकर तेरे लिए गीबत करने के लिए काफी है। अच्छा, एक बात याद आई, जरा ध्यान से सुने, दिल के कानों से सुने कि 12 साल तक जो है ना, 12 साल तक बच्चा माँ बाप का गुलाम होता है। माँ बाप जिस तरह कहे उस तरह वो करता रहता है। ये मेरा बेटा अबू दुजाना है, मैंने इसे कहा कि अभी बेटा अपने को शायण जाना है, सूरत जाना है। इसने कहा कि ना अब्बू, मैं नहीं आना चाहता हूँ। मैंने कहा ना बेटा, तेरी अम्मी भी सूरत आए हुए हैं और अपने को सूरत जाना है, रात सूरत में क़याम करना है। तो बेचारा चुपचाप आकर कार में बैठ गया। क्यों? 1 से 12 साल तक बच्चा माँ बाप का गुलाम होता है, जिस तरह माँ बाप कहे ना उस तरह करता है। और 12 से 18 तक माँ बाप को मशवरे देता है, अब्बू ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे आपके साथ यहाँ नहीं चलना, और मेरा इरादा नहीं है, ये चीज़ खाने को मेरा जी नहीं चाहता। 12 से 18 साल तक मशवरे देता है और 18 के बाद या तो बहुत अच्छा दोस्त बनता है या बड़ा ही खतरनाक दुश्मन बनता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा है। अरे दरख्त की शाख जब छोटी होती है ना, तो जिस तरफ मुड़ाओ उस तरफ मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद मुड़ा नहीं करती। बच्चे छोटे हैं, इन्हें हाफिज बना दो, इन्हें आलिम बना दो, इन्हें कारी बना दो, इन्हें मुफ्ती बना दो, इन्हें अल्लाह वालों की सोहबत में भेजो, इन्हें अल्लाह के रास्ते में भेजो, 1 साल अल्लाह के रास्ते में भेजो, फिर आप देखो क्या निखार आता है। ये बच्चा आपसे अदब से बात करेगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, प्रोफेसर बना, तो आपको उसके साथ अदब से बात करनी पड़ेगी, कहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए। और अगर आपका बेटा हाफिज बना, आलिम बना, कारी बना, मुफ्ती बना, वो आपसे अदब से बात करेगा, कहीं मेरा अब्बा नाराज ना हो जाए। मैं मना नहीं करता, मुसलमान को अच्छे डॉक्टर की जरूरत, अच्छे इंजीनियर की जरूरत, अच्छे वकील की जरूरत, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत, लेकिन उसके लिए घर में दीनी माहौल हो। आज घर में दीनी माहौल नहीं और बेटियों को स्कूल पढ़ाए जा रहे हैं, फिर वो अपने दिल का सौदा कहीं और करती है और आखिर में ईमान बेच देती है। अरे ऐसी पढ़ाई पर तुफ हो, ऐसी पढ़ाई पर अफसोस हो जहां जाकर बच्चियों का ईमान खतरे में हो। पिछले 2-3 साल में कितनी हजारों के करीब मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ चली गई। तकरीबन रिपोर्ट आई 20,000 के करीब, 20,000 के करीब, 20,000 के करीब। पालमपुर जैसा इलाका जहां पर्दा है, वहां वाले आए थे, कहने लगे मौलाना, जब हमने अंदर से तहकीक की तो पता चला हमारे यहाँ की 40 औरतें गैरों के साथ भागने के लिए एकदम तैयार थी। मौलाना हमारे यहाँ पर्दा है, हमारे यहाँ बच्ची को पढ़ाते नहीं, उसके बावजूद उनका ये हाल है। और हमारे यहाँ की 400 लड़कियों के नंबर गैर मुस्लिमों के पास थे, पता नहीं कहाँ से चले गए, हाईजैक किए गए उनके नंबर। और मौलाना आपको क्या बताएं, हमारा पूरा इलाका हिल गया। कारी हारून साहब हमें कहते थे कि देखो जब पानी सर से ऊपर चले जाए फिर तुम खड़े होंगे, पहले खड़े हो जाओ। मौलाना पानी सर के ऊपर गया, फिर हमने कारी हारून साहब को बुलाया, मस्तूरात में प्रोग्राम करवाए, अब जाके हमारी लड़कियां बची है। कुछ वक्त के बाद पता चलता तो क्या से क्या होता। मुझे कहने लगे मौलाना आपके यहाँ वो पर्दा भी नहीं, आपके यहाँ वो दीनी माहौल भी नहीं, और आपके घर में इतना अच्छा माहौल भी नहीं, और आपके यहाँ फिर बच्चियां ज्यादा पढ़ती है, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है। आप कभी सोचो तो सही आपके घर की मस्तूरात का क्या आलम होगा। मेरे अजीजों हमें पता नहीं है। फिर जब बच्चियां जाती है फिर माँ बाप रोते हैं, तड़पते हैं। अभी एक बुजुर्ग सुना रहे थे कि मुंबई
मुंबई में एक 18 साल की लड़की 45 साल के गैर के साथ चली गई, 45 साल के गैर के साथ चली गई। और जो हमारी लड़कियां गई है उनके साथ, वो आज आने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। उसने चांदला किया हुआ है, उसे समझाओ, माँ बाप रोते तड़पते उसके सामने, वो एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं क्या खिलाने में आया है और क्या खिला दिया गया है। इसलिए फरमाया हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हो, उनसे ये नसीहत की जाए कि आप जो है अपने अड़ोस पड़ोस वाले के टिफिन में से कुछ न खाए, चाहे वो कितना अच्छा आपका दोस्त हो। हमारी बेटियों से कहा जाए, चाहे वो कितनी अच्छी आपकी सहेली हो। मेरे अजीजों, क्या जरूरत है लड़कियों को पढ़ाने की? 3, 4, 5 क्लास बहुत हो गई, इनफ है, बहुत हो गई, बहुत हो गई। ये नहीं होगा कि 10 क्लास पढ़ेगी उसका रिश्ता अच्छा होगा। मैं आपको कसम खाकर कहता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले अल्लाह ने जोड़े तय कर दिए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले अल्लाह ने जोड़े तय कर दिए हैं। उसका जहां तय हुआ है वहीं उसको कहां कमाने जाना है, कौन सी ऑफिस में बैठना है और कौन सी जगह उसको कॉल सेंटर में नौकरी करनी है। उसको तो अपने शौहर की खिदमत करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है। हमारी मुसलमान की लड़कियां कहां जाती है? फिर हमें क्या हो गया, हमारी क्यों गैरत गवारा नहीं करती? हमारे यहाँ के बड़े बड़े उलमा यूं कहते हैं कि लड़की 8 साल की हो जाए तो मदरसे में उस्ताद के पास न भेजो। जो इतने अल्लाह वाले होते हैं, उलमा होते हैं, अंबिया किराम के वारिस होते हैं, उलमा का इतना ऊंचा मकाम, उलमा के पास भेजने से मना कर रहे। 8 साल की लड़की हो गई, मकतब में न भेजो। और हमारे यहाँ 12 साल की बच्ची सरों के पास जा रही है। आप अंदाजा लगाएं हम कहां जा रहे हैं। भरोसा नहीं इस नफ्स अम्मारा का, ए जाहिद फरिश्ता भी हो जाए फिर भी इससे बदगुमा रहना, फरिश्ता भी हो जाए फिर भी इससे बदगुमा रहना। अल्लाह के वास्ते अपने घर में फजाइल अमाल की तालीम करो करो करो। जब फजाइल अमाल की तालीम होगी, मस्तूरात के सर पर दुपट्टा आएगा, बच्चे मोबाइल रख देंगे, बच्चों के सरों पर टोपी आएगी। ये 10-15 मिनट जो दीनी हल्का लगेगा, फरिश्ते इस हल्के को घेरेंगे, रहमतें लेकर के आएंगे, मस्तूरात का जहन बनेगा, बच्चों का जहन बनेगा और बेदीनी के सुराख वो सारे एक एक करके बंद होंगे। मौलाना तारिक जमील साहब, पीर जुल्फिकार साहब वगैरह के बयान अपनी मस्तूरात को सुनाओ, खुद भी सुनो, रोजाना 1 घंटा किसी अल्लाह वाले का बयान सुनो। अब तो सीडी में सब मौजूद है, क्या क्या नहीं है बयान, आप ले लो ना। अभी एक चचा से मुलाकात हुई, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1000 के करीब मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुन लिए हैं। तो सुनो ना उनके बयान, उससे क्या होगा, सही बात अंदर जाएगी। जब सही बात अंदर जाएगी तो गलत बात इस दिल जो है ये गलत बात को कबूल नहीं करेगा। मेरे अजीजों, शायण वालों, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं और ये मैं कोई गुस्से में बात नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए अपना दर्द दिल आपके पास रख रहा हूं कि ये बच्चे अगर पढ़ गए ना, अगर पढ़ लिया, हाफिज आलिम हो गए और किसी वजह से आपके मुखालिफ भी हो गए, अभी पढ़ लिया, इल्म हासिल कर लिया, उसके बावजूद आपके अपोजिट में आ गए, लेकिन याद रखना जिस दिन आपका जनाजा उठेगा ना, सबसे ज्यादा यही रोएगा, सबसे ज्यादा यही तड़पेगा। इसको पिछला पूरा मंजर याद आएगा, वो बाप के एहसानात याद आएंगे, वो रो रो के कहेगा अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे, इसकी मगफिरत कर दे। वो कब्रिस्तान में पड़ा रहेगा, कुरान पढ़ पढ़ के पहुंचाता रहेगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मैंने कुछ कुरान पढ़ के बख्शा तो आसमान से वाइट वाइट नूर की शक्ल में तकरीबन नेकियां जैसी चीज आने लगी और मैंने कश्फ में देखा कि सारे कब्र के लोग उसको लेने के लिए चले गए। एक चचा थे, वो अपनी कब्र में इत्मीनान से बैठे हुए थे। मैंने हालत कश्फ में कहा कि चचा जान, ये जो अभी मैंने इसाले सवाब किया है, ये सब लेने के लिए दौड़े हैं, क्या आपको नेकी की जरूरत नहीं? कहा कि हजरत नेकी की ज़रूरत तो मुझे भी है, नेकी की ज़रूरत तो किसको नहीं, लेकिन ये लोग सब है ना बेचारे बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है, तकरीबन बहुत हालात में है, इनकी औलाद ने इन्हें भुला दिया है, अब इनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं, इन्हें कोई नेकी पहुँचाने वाला नहीं। और हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का बहुत बड़ा एहसान है, मुझे बहुत बड़ा हिस्सा नेकी का रोज़ाना आ जाता है। अच्छा आपको कहाँ से आता है? हजरत मैंने अपने बेटे को, वो छोटा था ना, उसको हाफिज बना दिया था।
मुझे नहीं पता था कि वो बाद में इस हाफिज की ऐसी कदर करेगा और मेरे लिए ऐसा तड़पेगा। हजरत वो रोजाना एक कुरान पढ़ के मुझे उसका सवाब पहुंचा देता है, वो रोजाना एक कुरान पढ़ के मुझे उसका सवाब पहुंचा देता है। हजरत ने कहा वो कहाँ रहता है, क्या करता है? का फुला हलवाई की दुकान पे काम करता है। ये उससे मुलाकात के लिए गए, अजीब मंजर देखा, ग्राहक से बातें करता है। जब ग्राहक चले जाए फिर अल्लाह का कुरान पढ़ता है, फिर ग्राहक से बातें करता है, फिर ग्राहक चले जाए फिर अल्लाह का कुरान पढ़ता है। सलाम किया और उससे कहा बेटा क्या करते हो? कहा चचा जान अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। अच्छा कुरान पढ़ के क्या करते हो? तो उसकी आंख में आंसू जैसे आ गए, कहने लगा चचा जान मैं तो बड़ा छोटा था, मेरे अब्बू चाहते तो मुझे कोई दुनिया की तालीम दिला देते, या मुझे कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर बना देते, या कोई काम धंधे पे लगा देते, लेकिन पता नहीं मेरे अब्बा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मुझे मदरसे में भेज दिया। मैं कुरान के सामने, कुरान मेरे सामने, जिंदगी के कई साल इस तरह गुजरे, रात दिन कुरान, सुबह कुरान, दोपहर कुरान, शाम कुरान, रात कुरान। उस्ताद भी मेहनत कर रहा है, मैं भी याद किए जा रहा हूँ, मैं हाफिज हो गया। उसके कुछ वक्त के बाद मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। चचा जान अब मैं 1 करोड़ रुपए भी कमा लूं, इससे मेरे बाप को क्या फायदा? मैं रोजाना एक कुरान पढ़ता हूँ और उनको ईसाले सवाब कर देता हूँ। मेरे अजीजों ये औलाद होगी, आज की औलाद माँ बाप को खिलाने के लिए तैयार नहीं, माँ बाप को घर में रखने के लिए तैयार नहीं। उन्हें दोस्त अच्छे लगते हैं, माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। उन्हें बीवी अच्छी लगती है, माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। क्या उम्मीद है, क्या ख्याल है वो कल को ईसाले सवाब करेंगे? ना 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 ना, ये मेरी और आपकी गलती का नतीजा है। बचपन में रहम खाया होता, इनके अंग्रेजी बाल न कटवाए होते, इन्हें शर्ट पैंट न पहनाया होता, कफनी पायजामा जुब्बा इस्लामी लिबास और टोपी पहनाई होती, ये बड़ा हो के मुत्तबे सुन्नत होता, नबी की सुन्नत का दीवाना होता। लेकिन हमने उसे शर्ट पैंट पहनाया, हमने उसके अंग्रेजी बाल कटवाए, हमने उसके हाथ में मोबाइल दिया, हमने उसके सामने स्कूल की तालीम की अहमियत रखी, दीन की तालीम से दूर रखा। स्कूल के लिए मां ने पौना घंटा बच्चे को दिया, और जिस दिन स्कूल की छुट्टी थी 5 मिनट में बच्चे को बगैर गुस्ल कराए मदरसे में भेज दिया, जा मदरसे चला जा वरना उस्ताद मारेगा। अरे उस्ताद कोई कसाई है क्या कि उस्ताद मारेगा? मेरे अजीजों फिर बच्चा देखता है मेरी मां ने स्कूल के लिए पौना घंटा दिया, मदरसे 5 मिनट में भेज दिया, इसका मतलब ये स्कूल की पढ़ाई अहम है, मदरसे की पढ़ाई इतनी अहम नहीं है। मेरी माँ ने मेरे लिए कोशिश की, तैयारी की। मेरे अजीजों बच्चा स्कूल जाएगा ना, दफ्तर पीछे भराएगा और उसको पता है ये मेरे साथ नहीं आने वाला है, ये दुनिया के हद तक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पढ़ाने से मना नहीं करता, आप अच्छा अंग्रेजी पढ़ाओ, उससे मैं मना नहीं करता, उसको दीनी माहौल तो दो। और अपनी बच्ची को ना पढ़ाओ 3, 4, 5 क्लास, थोड़ा सा पढ़ना लिखना जान ले, बस उसको शोहर की खिदमत सिखाओ, उसको घर में रहना सिखाओ, उसको सास ससुर के साथ रहना सिखाओ। आज जरा एक औरत का फोन आता है, अपनी माँ को बेटी का फोन आता है, अम्मी मुझे ससुराल में तकलीफ है, मां फौरन उसकी तरफ आती है। और याद रखना जिस बच्ची का रिमोट कंट्रोल उसके पियर से चलता है, आमतौर पे वो घर बर्बाद हो जाते हैं, आमतौर पे वो घर बर्बाद हो जाते हैं। अरे पियर का माहौल और है, ससुराल का माहौल और है। यूं समझाते हैं बेटा थोड़ा सब्र कर, घर में थोड़ा बहुत होता रहता है, ऊंच नीच होती रहती है, तू तेरी सास का दिल जीत ले, तू तेरी नड़न के साथ अच्छा रख, तू उसके साथ अच्छा रखेगी ना तो तेरी सास के दिल में तेरी मोहब्बत आएगी। बेटा तू तेरी सास के लिए दुआ कर। मेरी बेटी तुझे मालूम है कि तेरे अब्बू ने तुझे शादी के वक्त मुसल्ला दिया था, वो तेरे अब्बू ने कबाट में रखने के लिए नहीं दिया था, तू 4 बजे मुसल्ला बिछा, ये सब तेरे हो जाएंगे, तेरा शौहर भी तेरा, तेरे बच्चे भी तेरे। मस्तूरात का इंतजाम है? अच्छा, मस्तूरात माए बहने मेरी बात सुन रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सास बहू जो है ना वो आपस में मोहब्बत के साथ रहे। और मैं शोहर को भी, मर्द हजरात को कहना चाहता हूं, बीवी सबको छोड़ के आती है, शोहर को चाहिए एक गुस्सा करना छोड़ दे, एक गुस्सा करना छोड़ दे। जो हमसे ज्यादा खुशहाल है
उनकी लाइफ न देखो जो हमसे ज्यादा घूम फिर रहे हैं, उनकी लाइफ न देखो जो मियाँ बीवी के जोड़े हमसे ज्यादा खूबसूरत है उन्हें न देखो, वरना अपने मुकद्दर पर शिकवा होगा, बेचैन होंगे, परेशान होंगे। हमें यूं का दुनिया के मामले में नीचे वाले को देख, जो फुटपाथ पर सोते उन्हें देखो, जिन गरीबों के बच्चों के पैर में चप्पल नहीं उन्हें देखो, जिन बेचारों के पास पैर नहीं उन्हें देखो, जो बेचारे भीख मांगते हैं उन्हें देखो, कितने बच्चे यतीम हैं उन्हें देखो, कितनी औरतें बेवाएं हैं उन्हें देखो। तब पता चलेगा अल्लाह ने बड़ी अच्छी हालत में रखा है, अल्लाह ने बड़ी अच्छी हालत में रखा है। मेरा अजीज़ों, आखिरी गुजारिश ये थी, मैं बात कर रहा था, वो बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत तेरे महल में दो बड़े बड़े ऐब है। अच्छा कौन सा ऐब है? का ये तेरा महल हमेशा नहीं रहेगा। वो अदब करने लगा, समझ गया कि कोई अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के आशिक है। उसने बड़े अदब से कहा, हजरत बता दीजिए मेरे महल में दूसरा ऐब कौन सा है? हजरत ने फरमाया कि तेरे महल में दूसरा ऐब यह है कि तू भी इस महल में हमेशा नहीं रहेगा, न ये महल हमेशा रहेगा न तू इस महल में हमेशा रहेगा। वो अदब करने लगा, और मेरे अजीज़ों, न हमारा घर हमेशा रहेगा, न हम हमारे घर में हमेशा रहेंगे, न हमारी फैमिली हमेशा रहेगी, न हम हमारी फैमिली में हमेशा रहेंगे, न हमारे दो सहबाब हमेशा रहेंगे, न हम दो सहबाब के दरमियान हमेशा रहेंगे, न हमारा मकान हमेशा रहेगा, न हम हमारे मकान में हमेशा रहेंगे, न ये शायर हमेशा रहेगा, न आप शायर में हमेशा रहोगे। मेरा अजीज़ों, ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना, जहाँ न हो हमेशा रहना, ये हमेशा रहने की जगह नहीं है। इसलिए आज की मजलिस में मेरा अजीज़ों तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मैं भी तौबा करूं, बोलने वाला ज़्यादा मोहताज होता है। मैं बोलता हूं, मेरे कान पहले सुनते हैं, आप तो बाद में सुनते हो। भाई मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी तौबा की तौफीक अता फरमाए। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन मेरी बात को नज़रअंदाज न कर देना। 2-3 दिन के बाद जिस तरह सबकी बातें हम भूल के फिर दुनिया की तरफ लग जाते हैं, मेरी बात को ऐसा न करना। हाँ, क्रिकेटरों का पीछा छोड़ देना, हीरो का और कॉमेडी बताने वालों का पीछा छोड़ देना, ये आपको काम नहीं आएंगे, ये आपको काम नहीं आएंगे। आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो कयामत तक सब में जीत भी गई तो भी आपको क्या फ़ायदा? जो खिलाड़ी को आप पसंद कर रहे हैं वो हमेशा सदी मारता रहेगा, फिर भी आपको क्या फ़ायदा? और कोई अगर वर्ल्ड कप जीत गया तो भी आपको वो चाय का कप भी नहीं देगा। वो हमारे नबी जो हमारे लिए रो के गए, तड़प के गए, अल्लाह ने मुझे कुछ दुनिया देखने का मौका दिया, मैं आपके क्रिकेटरों से मिला हूँ, कई क्रिकेटरों से, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से। ये कुछ वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 60 से ज़्यादा फ्लाइट के सफ़र का मौका दिया। मैं बड़े लोगों से भी मिला, छोटे लोगों से भी मिला, दुनिया को थोड़ा सा करीब से अल्लाह ने देखने का मौका दिया। मेरे अजीज़ों, जिसके दिल में अल्लाह की याद थी ना, वो आबाद था। जो अल्लाह को भूल गया वो बर्बाद था। चाहे उसके पास करोड़ों रुपए हो, इंसान अल्लाह को नाराज़ करके परेशान ही रहता है, चाहे बादशाह क्यों ना बन जाए, और अल्लाह को खुश करके खुश ही रहता है, चाहे बादशाह हो जाए या फ़कीर हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें तौबा करने की, आखिरत को सामने रख कर के ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक और शहादत नसीब फरमाए। अभी हम लोग दुआ करेंगे। मेरा अजीज़ो, अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाते हैं, तो बड़े ध्यान से दुआ करें, सच्चे दिल के साथ रो कर तड़प कर के दुआ करें। और ज़िक्र की मजलिस के बाद दुआएं कबूल होती है, 2-4-5 मिनट के लिए अल्लाह का ज़िक्र भी कर लेते हैं, वो भी दिल की हाज़िरी के साथ करें और आज अल्लाह से सुलह कर ले। जो एक बालिश आता है, अल्लाह 2 बालिश आते हैं। जो चल कर के आता है, अल्लाह दौड़ कर के आते हैं। और जो हमारे 2 सहबाब जिन्हें कुछ तकलीफ़ ना हो, अगर वो दीवार की तरफ टेक लगाए हुए बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो भी करीब आकर अपनी तलब अल्लाह को बताएं। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अंदर बाहर की सारी लाइटें बंद कर दें, बाकी साथी अपनी आँखों को बंद कर लें। अपनी आँखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं। देखो अल्लाह पाक यहाँ मौजूद है, अल्लाह हमें देख रहे हैं, बेशक अल्लाह देख रहे हैं। अभी हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह सुनेंगे, पूरे ध्यान के साथ पढ़ना। आजू बाजू वाले को ना देखना, कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं।
कोई आजू बाजू वाले को देख के अपना बिजनेस बंद नहीं करता, बल्कि वो अपना करता है, हम अपना करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कुछ हजरात शर्मा रहे, शर्माए नहीं। लोग गीबत करते हुए नहीं शर्माते, घंटों ग्राहक के साथ बातें करते हुए नहीं शर्माते, हम अल्लाह अल्लाह करते हुए क्यों शर्माए? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ूँगा, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना। तसव्वुर करें कि मेरे बदन का एक एक हिस्सा रुआं रुआं अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह को अपनी तलब बताओ, अल्लाह मुझे तलब है, मैं आपको पाना चाहता हूँ। आज तक दुनिया दुनिया बोले, दुनिया दिल में आई, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह आएगा। कितने लोग दूर दराज से आए अल्लाह को लेने के लिए आए। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीजों, अब आंखों को बंद करो और दिल से अल्लाह को याद करो, मुराकबा करो। अल्लाह की रहमत आ रही, हमारे दिल में समा रही, हमारे दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। अल्लाह को याद करते करते अगर रोना आ जाए तो ज़हे नसीब। और एक बात मेरी याद रखना, ज़रा दिल से याद रख लेना, जब कोई बंदा अपने आप को नेक समझता है ना कि मैं नेक हूँ, अल्लाह उससे रोने की तौफीक छीन लेता है। और जब कोई बंदा अपने आप को गुनहगार समझता है, अल्लाह उससे रोने की तौफीक अता फरमाते हैं। और जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, वो तो उसको याद करके रोता है। मोहब्बत में एक ज़माना ऐसा भी गुज़रता है, ज़ुबां खामोश रहती है, ये दिल रोता रहता है। दिल दिल से कह अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार। पता नहीं क्या वक्त होगा, क्या मंजर होगा जब मलकुल मौत मेरे और आपके पास आएंगे और मुझे और आपको टच करेंगे और मेरी और आपकी रूह निकाली जा रही होगी। उस वक्त कितना अफसोस होगा, काश इतनी खूबसूरत लाइफ मिली थी, प्यारे नबी की नकल उतार लेता, शायद अल्लाह को देख के रहम आ जाता। लेकिन मुझे क्या हो गया, कम से कम कह तो सकता है या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूँ। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारी थी, अल्लाह ने जादूगरों को हिदायत दे दी। क्या बात है मूसा, अगर जो तेरे मुकाबिल में आए थे, लेकिन नकल तो तेरी उतारी थी।
फिरौन का लश्कर डूब गया। एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सताने वाले, वो एकदम मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लिबास पहनते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की मजाक उड़ाते हैं। पूरा लश्कर डूब गया, वो बच गया। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये कैसे बच गए, ये तो मुझे बहुत सताते थे। मूसा इससे अजाब देते हुए शर्म आई, कैसा भी था नकल तो मेरे नबी की उतारता था। क्या जरूरत थी जुनैद जमशेद को नकल उतारने की, कैसी नकल उतारी और क्या इज्जतों की चोटियों पर बैठा करके बताया। क्या मैं और आप दुनिया वालों से नजर हटाकर अल्लाह के हो जाएंगे? क्या अल्लाह हमें जलील कर देंगे? तूने मेरे नबी की नकल उतारी, देख तुझे कैसा बेइज्जत करता हूं, ऐसा करेंगे अल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रहम का करम का खैर आफियत का मामला फरमा। अल्लाह इतने सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग दूर दराज से आए हुए हैं। अल्लाह हम सब लोग आपको लेने के लिए आए हैं, अल्लाह आपको मनाने के लिए आए हैं, तौबा करने के लिए आए हैं, सुलह करने के लिए आए हैं, अपने दुखड़े आपको सुनाने के लिए आए हैं। अल्लाह 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 इतनी देर से हम लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं। अल्लाह जुमा के दिन तो हमारे यहाँ से फ़कीर भी खाली हाथ नहीं जाते। अल्लाह आप भी हमें खाली हाथ न लौटाइए। अल्लाह अल्लाह पूरा मजमा अफसोस कर रहा है कि वाक़ईतन जैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए न गुजार पाए। अल्लाह आप तौबा की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह तौफीक दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह दे दीजिए। अल्लाह आपने बहुत अच्छी हालत में रखा, आपका एहसान, आपका करम, घर अच्छा, बीवी बच्चे अच्छे, वालिदैन अच्छे। अल्लाह आपने हमें छत अता फरमाई। कितने लोग हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे बेचारे, उनके माँ बाप के पास छत नहीं, फुटपाथ पर उनकी जिंदगियां गुजर रही है, कुत्ते उनके आसपास भौंकते हैं। अल्लाह मैं कितने बच्चों को देखता हूँ, उनके पैर में चप्पल नहीं, बेचारे धूप में दौड़ते हुए गुजर जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं कि उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। अल्लाह जी बेवा फंड वाले अभी बेस्तान के करीब एक जगह एक घर में गए, दस्तक दी, घर का दरवाज़ा खोला तो एक 14 साल की लड़की और 3 छोटे छोटे लड़के 7, 8, 9 साल के वो बैठे हुए थे। बेवा फंड वालों ने पूछा कि बेटा तू कौन है? कहा कि मैं बहन हूँ, ये मेरे 3 छोटे छोटे भाई हैं। कहा तेरा अब्बू कहाँ है? चचा जान मेरे अब्बू का 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। कहा ये तुम्हारी अम्मी कहाँ है? तुम चारों की माँ कहाँ है? उसने कहा चचा जान 1 महीने पहले मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, तो अब इस घर में कौन रहता है? कहा मैं रहती हूँ, ये मेरे 3 भाई रहते हैं। तो बेटा खाने का निज़ाम जरिए के तौर पे कैसा चलता है? कहा सुबह में कुछ मांगने के लिए चली जाती हूँ, लोग ताना देते हैं, धुतकार देते हैं, कोई कुछ दे देता है, अपने भाई के लिए कुछ ले आती हूँ और रात में अड़ोस पड़ोस से कुछ आ जाता है, सूखा रूखा खा लेती हूँ। मेरे अजीज़ों वो 3 छोटे छोटे भाई रात को पूछते होंगे मेरी बहन अम्मा कहाँ है? बेचारी क्या जवाब देती हूँ? अल्लाह हम तो अपने से खुशहाल लोगों को देखकर अपने मुकद्दर पर शिकवा कर देंगे, हालांकि आपने बहुत अच्छी हाल में रखा। अल्लाह 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 यतीमों की मदद फरमा, मिस्किनों की मदद फरमा। अल्लाह आपका एहसान है। अल्लाह हमें नेमतें अता फरमा कर शुक्रगुजारी के रास्ते से आप तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सरफराज भाई का इंतकाल हो चुका है, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अल्लाह हमारे भी दुनिया से जाने का वक्त आने वाला है। अल्लाह हमें भी जाना है, हमें भी आपके पास आना है। ए अल्लाह पक्का यकीन आना है, आपको मुँह बताना है। मुँह इस लायक तो कहा कि आपको बताए, ये आँखें इस लायक तो कहा कि आपका दीदार करे। एक शख्स कहने लगे मुझे बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाने को जी चाहता है। एक बुजुर्ग ने कहा बेटा
तूने बाहर क्या गुल खिलाए कि अंदर जाने को जी चाहता है। अल्लाह वही हाल है, ये आंखें बदनजरी करती रही, ये जुबान झूठ बोलती रही। अल्लाह ये मजमा आज तौबा करता है और नियत करता है अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने पोतों को और अपने नवासों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने घर में फजाइल अमाल की तालीम करके, अल्लाह वालों के बयानात को बजा करके अपने घर में एक दीनी माहौल कायम करेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे। जो बंदा फजर की नमाज छोड़ता है वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। अरे कब्र की मीठी नींद की फिक्र करो, फजर की मीठी नींद को कुर्बान करो। ये फ्लाइंग पकड़नी हो तो उठ जाते हैं, दो सहबाब के साथ कहीं घूमने जाना हो तो उठ जाते हैं, और रोजाना फजर की नमाज के लिए कहते हैं आंख नहीं खुलती। अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह शायड़ के माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना। ये अल्लाह हम तमाम को अपने खजाने गैब से बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, हम में से हर एक को अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमा। ये अल्लाह शायड़ में कोई बेनमाजी न रहे ऐसे फैसले फरमा, सारी मस्तूरात को बाहया बना, यहाँ से हुफ़ाज़ उलमा मशाइख और साहिब निस्बत अकाबिरीन पैदा फरमा। अल्लाह हम में से हर एक की जायज़ तमन्नाओं को, दिली मुरादों को पूरा फरमा। ये अल्लाह इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से माफ फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन के दरवाजे खुल रहे हैं, हमें अपने फजल से बुला लीजिए। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से मुआफ़ फरमा। इस मजलिस के इनेकाद के लिए जिन जिन हजरात ने मेहनतें और कोशिशें की हो, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा कर उनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा। या अल्लाह हमें भी रोज़ाना 2-3 हज़ार मरतबा कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की ज़ुबान से पढ़ लेने की तौफीक अता फरमा। यूँ फरमाया अगर कोई शख्स चाहता हो कि उसका नामा अमाल उसको खुश कर दे, उसको चाहिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। अल्लाह आपकी याद में रहने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।